अगर चाहते हैं सीखना ड्रोन निर्माण रोबोटिक्स रांची सिटी में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ अपने सेल सिटी में। दोस्तों, रोबोटिक्स भारत समेत पूरे विश्व में तेज़ी से उभरता हुआ एक करियर है। इसमें असीम संभावनाएं हैं। ये रोबोट के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन एवं उपयोग से संबंधित है। रोबोटिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी इन तीनों का संयोजन है, जो यंत्रों को इतना सक्षम बना देता है कि वे इंसानों की तरह कार्य संपादित कर सकें। रोबोटिक्स लोगों के कार्यों को दिनों दिन आसान बनाता जा रहा है, साथ ही व्यक्ति पर कार्यभार को भी कम करता जा रहा है। इसके अलावा अत्यंत जटिल व जोखिमपूर्ण कार्यों को भी बड़ी सरलता से पूर्ण कर विकास को गति प्रदान करने में यह महती भूमिका निभा रहा है। यह वैसे काम भी कर सकता है जो इंसान के स्वयं की क्षमता के बाहर है। दोस्तों, यह वीडियो कुछ लंबा अवश्य है, परंतु यह निस्संदेह आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आइए रोबोटिक्स के बारे में जानते हैं इसके एक्सपर्ट्स से। हमारे सामने पीयूष एकेडमी के डायरेक्टर सर पीयूष सर हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। मेरा नाम पीयूष राज कात्यायन है। सर, ये पीयूष एकेडमी के बारे में रांची में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं, पर मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, अगर इसके बारे में बताएं। पीयूष एकेडमी बेसिकली हम लोगों ने एक वर्चुअल एकेडमी से शुरू किया था और अभी हमारा ये सेंटर है धुरवा में। मैं खुद एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मेरा 18 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। पीयूष एकेडमी के जरिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस लेता हूँ। इसके अंदर हम लोग अभी धुरवा में एक रोबोटिक्स और ड्रोन सेंटर चला रहे हैं, जहाँ पर हम रोबोटिक्स और ड्रोन के बारे में बहुत सारा नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं। और ये नॉलेज जो होगा ये हम लोग बेसिकली हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों में देते हैं। तो आप एक खुद से रोबोट्स या फिर ड्रोन कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताते हैं। ये 2 से 3 महीने कोर्सेज हैं, मल्टीपल कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं। ये कोई भी स्टूडेंट क्लास से नहीं या फिर उससे अबव है। जैसे हमारे पास बेसिकली बैचलर डिग्री वाले भी लोग आते हैं, हमारे पास BCA, BTech, MTech जो किए हुए बच्चे वो भी आ रहे हैं, और साथ साथ छोटे बच्चे भी यहाँ पर इन्वॉल्व होकर सीखने की कोशिश करते हैं। सर, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये रोबोटिक्स सुन के ये लोग कान खड़े हो जाएंगे और समझेंगे नहीं कि ये है क्या। आज भी हमारा भारत, चूँकि सर आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो है ग्रामीण प्रदेश, ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हर तरह के विद्यार्थी आपके संस्था में आकर के रोबोटिक्स सीखा हुआ जो कोर्स है वो कर सकते हैं? क्या इसमें टेक्निकलिटी नहीं है? अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली देखिए कैसा होता है कि रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली साइंस भी इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है और साथ साथ फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। तो अगर आप बेसिक चीजें जानते हैं तो आप रोबोट्स पढ़ सकते हैं। आपके फंडामेंटल्स अगर क्लियर है फिजिक्स के तो आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं व्हाट इज एटम, और ये हमारा 2 से 3 महीने, जैसे मैंने बताया कोर्स, तो इसमें हम लोग फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और रोबोट्स में किस तरह से फिजिक्स, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स यूज होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ाते हैं। तो अगर आप पैशनेट हैं रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी को समझने में तो कोई भी यहाँ आप आके पढ़ाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है रोबोट्स आज के डेट में हर डोमेन में यूज हो रहा है। ये मैटर नहीं करता है कि आप फार्मर हैं या फिर आप एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आप हर जगह अपने आप को रोबोट से रिलेट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली कोई भी आके ये पढ़ाई कर सकता है, इसमें बस पैशन। सर, अब ये बताएं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्या रेशियो है? हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 to 75% प्रैक्टिकल में डील करते हैं, हम पढ़ाते हैं। हमारा पूरा कोर्स जो करिकुलम है उसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और डेफिनेटली थोड़ा तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर उसके लिए 30-35% हम लोग थी। सर, जैसे अगर लैब रूम को हम देखना चाहेंगे और अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जरा लैब रूम में भी चलें और सर भी चल करके और कुछ वहाँ बताएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ओके, कौन क्रीम खाता है? इसके लिए हम लोग केवल हार्डवेयर के बारे में बात नहीं करते, ये केवल असेंबल या नहीं होता है, इसमें आप लॉजिक खुद से हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप जिस तरह का चाहे उस तरह की चीज़ें बना सकते हैं और लॉजिक दे सकते हैं। तो जनरली कहीं भी आप जाओगे ना
लाइक कोई भी रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाओगे, रांची में हो या मैंने तो मतलब पुणे में भी देखा है, तो लोग जनरली रोबोटिक्स का मतलब क्या समझते हैं कि 10-12 मशीन्स लिया, कनेक्ट कर दिया और चलने लग गया। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर वो दोनों बता रहे हैं यहाँ पर। और इसी ये क्रम में जब हम लोग ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं, तो ड्रोन्स जो होता है ना, ड्रोन में भी क्या था कि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इंडिया में है वो क्या आ रही है, चाइना से लेके आ रही है सामान, इधर उधर से वो कनेक्ट कर रही है और उड़ना शुरू हो जा रहा है। बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिकली ड्रोन में पूरी तरह ना किस पर्पस के लिए ड्रोन यूज हो रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्रामिंग करके उसको लॉजिक सेटअप कर रहे हैं। सेंसर है बेसिकली, वो कैमरा ही है, वो देखते रहता है। ये कुछ कैच करने का हाँ, ये सेंसर से बोलते हैं, आर्डिनो सेंसर वाले कैच। सेकंड में आप सेट कर सकते हैं। एक बार आपको पकड़ लिया तो सर वो उधर ही घूमते वो रहे। मोशन आपको सेंस करके वो सेंस कैमरा करके प्लस उधर साइड से घुमाता रहेगा। कैमरा की सेटिंग में आपको सर ये रडार चेक करने के किस लिए में है? बताइए क्या चीज है ये रडार सिस्टम है। रेडार सिस्टम में क्या होता है? रडार जैसे एरोप्लेन में कैसे यूज होता है, जैसे रडार में आता है कुछ बीस तो वैसे चेक वो होता है। ऑफ रेंज में स्टैंड प्रोजेक्ट से आइडेंटिफाई दूसरी चीज मैं आपको बताता ये हूँ। अभी रडार को अगर हम लोग अगर प्रयोग करना चाहे तो कहाँ पे कर सकते हैं? बड़ी खेत है, 3-4 एकड़ की खेत है, एक साइड में स्प्रे हो रहा है, दूसरे साइड में भी स्प्रे कर रहा है। चांसेस ये है कि गलती से भी दोनों ड्रोन्स क्या हो सकते हैं, टकरा गया। ठीक है। और उसका अब ये रडार सिस्टम यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि वो जो दोनों ड्रोन है ना, एक पर्टिकुलर इसमें आता है, लॉक हो जाता है, उससे आगे जाएगा ही नहीं, वो ड्रोन वहीं रहेगा और उसमें सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो जो उड़ा रहा है बंदा वो भी, क्योंकि अब ड्रोन में क्या हो गया, ऑटोमेशन आ गया, ठीक है। अब जो आशियाड में एग्रीकल्चर ड्रोन्स आ रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है ना कि खेत में आपने बेसिकली हम लोग मैपिंग सिस्टम सीखे हैं वहां पर, ठीक है। तो मैपिंग आप मैप कर दीजिए और वो खेत में ना फिर ऐसे ड्रोन गया, फिर इधर आया, इधर आप मतलब ला उसी रेंज में जा के रहा आप ला के आराम से बैठ जाओ, आप आराम से बैठ जाओ, उसके बाद ड्रोन ऐसे घूम फिर के सारा स्प्रे करके चुपचाप आके आपके पास ड्रोन में बैठ जाएगा। रेड वाला जो सर जो दो टकराएगा तो वो सेंसर के चलते कट हो जाएगा क्या? सर आप ये बताएं कि ड्रोन्स की उपयोगिता हमारे आम जीवन में कहाँ कहाँ है? ड्रोन्स का ना आम जीवन में सबसे पहली चीज है कि ड्रोन को आप ये सोच के चलिए कि ड्रोन एक केवल उड़ता हुआ पक्षी नहीं है या फिर पिक्चर लेने वाला डिवाइस नहीं है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप एक जंगल में आप चाहते हैं कि कितने बेसिकली शेर हैं या फिर आगे कोई जंगली जानवर है कि नहीं, आप अपने पहले ड्रोन को भेज दीजिए, ठीक है। ड्रोन केवल पिक्चर ही नहीं लेगा, उसका काउंटिंग भी करके बता देगा और किस डायरेक्शन में ड्रॉप मतलब ये चीजें हैं वो भी बता देगा, ठीक है। वो तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आप आशिया डेट में जैसे जनरली रात के समय चोर आ रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना, तो ड्रोन पकड़ तो नहीं लेगा लेकिन डेफिनेटली पीछा कर सकता है। नहीं, पीछा नहीं, वो कैप्चर है, वो कैप्चर कर लिया, कैप्चर ठीक है? कर लिया। अब आप महीने भर डाल दो, हाँ। ठीक है, महीने भर डाल दो वहां पर ड्रोन को, महीने भर के लिए रख दो। अब क्या हो रहा है कि आप महीने भर में कितने चोर आए ना, वो गिनती तो करके बता देगा। तीसरी और बहुत बहुत ज्यादा यूज, रांची में हर जगह आप जाओ तो आपको बड़े बड़े पानी के टंकी मिलते हैं, ठीक है। उस टंकी के ऊपर कितने लोग जाते हैं, गलती से वहां टूटा हुआ है कुछ या कुछ हुआ है, ठीक है, तो वहां क्या मच्छर आ जाता है, डेंगू कितना फैला हुआ है, राइट। ड्रोन उड़ाओ, हर हफ्ते आप चेक करो वहां पर किसका कहां पर क्रैक है, क्या है, उसके अंदर किसमें मक्खी जा रहा है। ये तो मतलब शहर में तो फिर भी वो सीमेंटेड है, आप गांव वगैरह में जाओ तो क्या है, वहां पर सिंटेक्स लगा हुआ है, कितने लोग जाके चेक करते हैं उसको। तो ये सारा बेसिकली मतलब हमारे मतलब लाइफ से पूरी तरह ये अटैच है, जुड़ा हुआ है सब सारी चीज। तो ड्रोन वहां पर क्या आ रहा है कि डेली आप चेक कर रहे हो, आप जाके फिर उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी में दिखाओ भाई आपका बेसिकली महीने में तो इतने दिन तो आपका हटा रहता है, वो उसका कोई सोल्यूशन दो। और सर ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में सर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में काम कर रहे हैं या? दोनों ओके। अन्य क्वेश्चन सर कि ये आम आदमी की खरीद के जेब के अंदर है या सर ज़्यादा कॉस्ट है, कृपया नहीं, इसको अभी बताएं। देखिए कॉस्ट इसका ड्रोन का इसलिए ज्यादा है अभी क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स जो है ना वो इंपोर्ट हो रहे थे, तो एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल वो सबसे चलते हो जाता था। अगर ड्रोन यहाँ बनना शुरू हो जाए ना तो करीबन नहीं भी तो 60 to 70% कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाए। तो आशिया डेट अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पर एक एग्जीबिशन में लगाए थे, कंपटीशन हुआ था, वहाँ कुछ सेलर्स आए थे, ठीक है, वो लोग ड्रोन मतलब 2500-2000 में ही बेच रहे थे।
अच्छा। तो वो, लेकिन हाँ वो उसमें फिनिशिंग और जो आप हम लोग बात कर रहे थे, डेफिनेटली उसमें उतना नहीं है। सर वैसा इंडस्ट्रियल एरिया, मान लीजिए सर उसका बॉडी खाली मंगा के आप अगर उसमें हाँ। मशीन फिट कर मशीन वैसा हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्यों नहीं। बट वही ये मंगा रहे हैं आप तो कॉस्ट बढ़ेगा। आप ये देखो, ये इन्होंने उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो चीज है, ठीक है, आप इसको टच करो, आपको पता चलेगा कितना हार्ड है ये, ठीक है। ये अपना यहाँ 3D प्रिंटर रखा हुआ है, उससे प्रिंट हुआ है ये। अच्छा। तो कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना चीजें बन सकती हैं। सर अगर ऐसा मान लीजिए तो सॉलिड है, अगर इसको मतलब एक एक पार्ट अगर मूव करेगा और हम रिमोट से करना चाहे तो ऐसा हो सकता है। वो तो अलग अलग वो कहाँ गया दिखाओ भाई, हम लोगों ने किया हुआ है वो सब। तो आप ये मूवमेंट जितने भी बेसिकली, ये तो आप व्हाइट कलर का देख रहे हो, इसमें रेड ब्लैक जैसा चाहिए आपको आ सकता है। और ये सारी चीजें जो है ना, ये सब हम लोग बेसिकली अलग अलग करके अटैच कर सकते हो। और इसके बाद क्या है, इसके अंदर मोटर लगाओ और सारे इक्विपमेंट्स लाएंगे हम लोग और अपना चलेंगे। बेसिकली रोबोट यही होता है। सर एक अगला क्वेश्चन कि क्या ड्रोन निर्माण में आप झारखंड सरकार या भारत सरकार से कुछ योगदान ले रहे हैं? अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं, बट डेफिनेटली उन्होंने प्रॉमिस किया है और हम लोग उस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। कुछ लीगल चीज़ें हैं तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वो लोग मतलब बहुत काम उनका अभी चल रहा है और हम लोग पहला दूसरा स्टेप्स तो कर चुके हैं। लाइसेंस वगैरह ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो आगे हम लोग करेंगे। ये पूरा ये 3D प्रिंटर, ये बहुत ही छोटा सा प्रिंटर है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े साइज का हो सकता है। और होता क्या है कि अगर आप बल्क में 3D प्रिंटर, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक दो करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा जाता है। तो वही, तो यहाँ पर हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हमारा मतलब एक सिंपल मोटिव ये था कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली कुछ रिसर्च करें, यहाँ पर चीज़ों को प्रोटोटाइप डेवलप करें और उसके बाद फिर तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ छोटे छोटे चीज़ें करते रहते हैं। एंड देन वी कीप ऑन सेंडिंग टू आवर इंडस्ट्री पार्टनर्स और वो लोग फिर बेसिकली चीज़ें करते हैं। सर ये रोबोटिक्स पर आपकी संस्था कब से काम कर रही है? ये ऑलमोस्ट 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में सब में ऑपरेशन थिएटर में 3-4 से एकदम लगा ही रहता है। मतलब तुरंत ब्लड आ रहा है, कट रहा है, वो डॉक्टर तुरंत हाथ धोएगा नहीं। सर मैं एक अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो आपके संस्था में रोबोटिक्स के क्षेत्र में करियर बनाना चाहें, क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए या कोई भी सीख सकता है? इसके लिए बेसिकली पैशन चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर वो BCA, BTech या MCA किया हुआ है तो, या बेसिकली PhD वगैरह भी कंप्यूटर्स में किया हुआ है, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज अच्छा रहता है। डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा चालू कीजिए। सर वो है, बहुत सारा बिल्डर लोग भी है ना, वो लोग भी सब फ्लैट के नीचे एक तो इस टाइप का चाहेगा, इतना रुपया लग रहा है, एक तो डस्टबिन लगाओ। अपने आप प्रेस करते हैं नहीं होगा नहीं अभी ये खुद खुल जाएगा सर अपने से। डिस्टेंस बढ़ाएं। और ये हटने से बंद भी होना चाहिए। हो जाएगा, हम लोग बहुत पास में है ना, वो अभी बंद हो जाएगा। डिले भी दिया हुआ है। बंद हो गया, डिले भी दिया हुआ है। कुछ टाइम के लिए तो ओपन रहेगा, कल तो अच्छा था क्योंकि ऐसा किए फेंके और तुरंत गया तो तुरंत बंद नहीं हो पाएगा। डिले हटा देंगे तो बंद हो जाएगा। तो थोड़ा सा खुला रहना भी उसके लिए गीला कचरा सूखा सब एक में आ रहा, नहीं आ रहा तो 3 आ रहा है। 3 बड़ा जगह 3 बॉक्स है, यहाँ से खोलिए बॉक्स में वो रहेगा, मतलब पॉलीथीन में रहेगा, ट्रॉली जैसे उसमें बोला खींचिए, ट्रॉली निकाल के बांध के फेंकिए, वो तो कुछ भी मॉडिफाई कितना साफ सुथरा लगेगा। एक चीज और भी मैं बता रहा हूँ कि ये जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे मेरा जार लगा हुआ है नीचे से। ये एक चीज समझ, 1 2 3 ठीक है ना, गीला सूखा, ठीक, हम यहाँ से डाले, यहाँ से खुला, वो नीचे चला गया। अब वो गाड़ी वाला आया, वही वो डब्बा को उठाया और अपना डाला, आता है हट गया। हाँ ये हो जाएगा सर, इसलिए साथियों, रोबोटिक्स, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। यह इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सर्विस रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और ऑटोनोमस रोबोट्स के रूप में बखूबी कार्य को अंजाम दे रहा है। रोबोटिक्स को लेकर कुछ चिंताएं भी अवश्य हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है इसका इंसान की जगह लेता जाना, परंतु समस्याएं आती हैं तो समाधान भी अवश्य निकल आता है। बहरहाल इतना अवश्य कहा जा सकता है कि रोबोटिक्स
आने वाले समय में लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह आंदोलित करेगा एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। धन्यवाद।